नमस्कार, मैं संस्कृति कक्षा 10वीं की छात्रा हिंदी सेक्शन के सभी सहपाठियों की तरफ से आप सबों का अभिनंदन करती हूँ। हमने अपने हिंदी शिक्षक श्री दिलीप कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में मेरे सहित प्रखर और 11 विद्यार्थियों ने मिलकर महान कथाकार श्री शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित माता का अंचल कहानी का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा करती हूँ आप सब दर्शक व श्रोतागण इससे लाभान्वित होंगे। सभी गुरुजनों को नमन करते हुए चलिए माता का अंचल कथा का आनंद लेते हैं। कहानी माता का अंचल में लेखक श्री शिव पूजन सहाय ने माता पिता के वात्सल्य, दुलार व प्रेम, अपने बचपन, ग्रामीण जीवन तथा ग्रामीण बच्चों द्वारा खेले जाने वाले विभिन्न खेलों का बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। साथ में बात बात पर ग्रामीणों द्वारा बोली जाने वाली लोकोक्तियों का भी कहानी में बड़े ही खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। यह कहानी मातृ प्रेम का अनूठा उदाहरण है। यह कहानी हमें बताती है कि एक नन्हे बच्चे को सारी दुनिया की खुशियाँ व सुरक्षा और शांति की अनुभूति केवल माँ के आंचल तले ही मिलती है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है के बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था, परंतु लोग उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। भोलानाथ अपने पिता को बाबूजी व माता को मैया कहकर पुकारा करते थे। भोलानाथ का अधिकतर समय अपने पिता के सानिध्य में ही गुजरता था। वो अपने पिता के साथ ही सोते, उनके साथ सुबह उठकर स्नान भी करते और उनके साथ ही पूजा अर्चना किया करते थे। भोलानाथ अपने माथे पर तिलक लगाकर खूब खुश होते और जब भोलानाथ के पिताजी रामायण का पाठ करते तब भोलानाथ उनके बगल में बैठकर अपने चेहरे का प्रतिबिंब आईने में देखकर खूब खुश होते और जैसे उनके पिता की नजर उन पर पड़ती तो वो थोड़ा शर्माकर, थोड़ा मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते। उनकी इस बात पर बाबूजी भी मुस्कुरा उठते थे। पूजा अर्चना करने के बाद भोलानाथ राम नाम लिखी कागज की पर्चियों में छोटी छोटी आटे की गोलियां रखकर अपने बाबूजी के कंधे में बैठकर गंगा जी के पास जाते और फिर उन आटे की गोलियों को मछलियों को खिला देते थे। उसके बाद वो अपने बाबूजी के साथ घर आकर खाना खाते। भोलानाथ की माँ उन्हें अनेक पक्षियों के नाम से निवाले बनाकर बड़े प्यार से खिलाती थी। भोलानाथ की माँ भोलानाथ को बहुत लाड प्यार करती थी। वह कभी उन्हें अपनी बाहों में भरकर खूब प्यार करती तो कभी उन्हें जबरदस्ती पकड़कर उनके सिर पर सरसों के तेल से मालिश करती। उस वक्त भोलानाथ बहुत छोटे थे। वह बात बात पर रोने लगते थे। इससे बापूजी भोलानाथ की माँ से नाराज हो जाते थे, लेकिन भोलानाथ की माँ उनके बालों का अच्छे से संवार कर उसके गोद बनाकर उस पे फूलदार लट्टू लगा देती थी और साथ में उन्हें रंगीन कपड़े और टोपी पहनाकर उन्हें कन्हैया जैसा बना देती थी। भोलानाथ अपने हम उम्र दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती और तमाशे करते। इन तमाशों में तरह तरह के नाटक शामिल होते थे। कभी चबूतरे का एक कोना ही उनका नाटक घर बन जाता तो कभी बाबूजी की नहाने वाली चौकी ही रंगमंच बन जाती और उसी रंगमंच पर सरकंडे के खंभों पर कागज की चांदनी बनाकर उनमें मिट्टी या अन्य चीजों से बनी मिठाइयों की दुकान लग जाती, जिसमें लड्डू, बताशे, जलेबियां आदि सजा दिए जाते और फिर जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के बने पैसों से बच्चे उन मिठाइयों को खरीदने का नाटक करते थे। भोलानाथ के बाबूजी भी कभी कभी वहाँ से खरीदारी कर लेते थे। ऐसे ही नाटक में कभी घरौंदा बना लिया जाता था जिसमें घर की पूरी सामग्री रखी हुई नजर आती थी। कभी कभी बच्चे बारात का जुलूस भी निकाला करते थे जिसमें तंबूरा और शहनाई बजाई जाती थी। दुल्हन को भी विदा कर लिया जाता था। कभी कभी बाबूजी दुल्हन का घूंघट उठाकर देख लेते तो सब बच्चे हंसते हुए वहां से भाग जाते थे। बाबूजी भी बच्चों के खेलों में शामिल होकर उनका आनंद उठाते थे। बाबूजी बच्चों से कुश्ती में जानबूझकर हार जाते थे। बस इसी हंसी खुशी में भोलानाथ का बचपन मजे से बीत रहा था। एक दिन की बात है, सभी बच्चे आम के बाग में खेल रहे थे। तभी बड़ी तेज आंधी आई। बादलों से पूरा आकाश ढक गया और देखते ही देखते खूब जमकर बारिश होने लगी। बहुत देर बाद जब बारिश बंद हुई तो बाग के आसपास बिच्छू निकल आए
जिन्हें देखकर सभी बच्चे डर के मारे भागने लगे। संयोगवश रास्ते में उन्हें मूसन तिवारी मिल गए। भोलानाथ के एक दोस्त बैजू ने उन्हें चिढ़ा दिया। फिर क्या था, बैजू की देखा देखी सभी बच्चे मूसन तिवारी को चिढ़ाने लगे। मूसन तिवारी ने बच्चों को वहां से खदेड़ा और सीधे पाठशाला चले गए। पाठशाला में उनकी शिकायत गुरुजी से कर दी। गुरुजी ने सभी बच्चों को पकड़ लाने का आदेश दिया। सभी को पकड़कर स्कूल पहुंचाया गया। सभी दोस्तों के साथ भोलानाथ को भी जमकर मार पड़ी। जब बाबूजी तक यह खबर पहुंची तो वे दौड़े दौड़े पाठशाला आए। जैसे ही भोलानाथ ने अपने बाबूजी को देखा तो वे दौड़कर अपने बाबूजी की गोद में चढ़ गए और रोते रोते उनका एक कंधा अपनी आंसुओं से भिगा दिया। गुरुजी की मानवता कर बाबूजी भोलानाथ को घर ले आए। भोलानाथ काफी देर तक बाबूजी की गोद में भी रोते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने रास्ते में अपने मित्र मंडली को देखा तो वो रोना भूलकर उस मित्र मंडली में शामिल हो गए। मित्र मंडली उस समय चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। भोलानाथ भी चिड़ियों को पकड़ने लगे। चिड़िया तो उनके हाथ ना आई, पर उन्होंने एक चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। उस बिल से चूहा तो नहीं निकला, लेकिन सांप जरूर निकला। सांप को देखते ही सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। भोलानाथ भी डर के मारे भागे और गिरते पड़ते जैसे तैसे घर पहुंचे। सामने बाबूजी बैठकर हुक्का पी रहे थे, लेकिन भोलानाथ जो अपना अधिकतर समय अपने बाबूजी के साथ बिताते थे, उस समय बाबूजी के पास न जाकर सीधे अंदर अपनी माँ की गोद में जाकर छुप गए। डर से कांपते हुए भोलानाथ को देखकर माँ घबरा गई। माँ ने भोलानाथ के जख्मों की धूल को साफ कर उसमें हल्दी का लेप लगाया। डरे व घबराए हुए भोलानाथ को उस समय पिता के मजबूत बाहों के सहारे व दुलार के बजाय अपनी माँ का आंचल ज्यादा सुरक्षित व महफूज लग रहा था। इसी के साथ शिव पूजन सहाय द्वारा रचित ये कथा संपन्न होती है। आप सभी दर्शकों का बहुत आभार, धन्यवाद।